पकौड़े कोई भी हों, बेसन के हों या मैदे के या फिर आलू के या बैंगन के, बड़े ही मज़े के लगते हैं और इनको बनाना भी बड़ा आसान होता है। थोड़ी सी तकनीक्स होती हैं जो फॉलो करें तो बड़े ही क्रिस्पी और बड़े ही यमी टेस्टी से पकौड़े तैयार हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बड़े ही मज़ेदार बैंगन के पकौड़े, अंदर से सॉफ्ट और बाहर से बड़े ही क्रिस्पी और क्रंची से, बड़े ही इजी तरीके से आपको बताएंगे। तो इसके लिए हमने सबसे पहले लिया है बेसन 1 कप और इसको छान लिया है। इसके अंदर ज़ीरा डाल दिया है 1 टीस्पून और अजवाइन है 1/2 टीस्पून और ये धड़ा मिर्चें हैं ये 2 टीस्पून डालेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। और साबुत धनिया 2 टीस्पून फुल भर भर के, और ये है हल्दी, ज़रा सी हमने हल्दी डाल दी है थोड़ी सी, और ये नमक डाल दिया है तकरीबन 1.5 टीस्पून के बराबर, और ये है मीठा सोडा, ये तकरीबन 2 पिंच के बराबर है। 2 चुटकियाँ भर लें और डाल दें। इसके साथ बड़े ही क्रिस्पी से पकौड़े बनते हैं। और आजकल बेसन भी असली में नहीं मिल रहा, यानी कि खालिस नहीं मिल रहा, तो ये डाल लेंगे तो बड़ा क्रिस्पी से आपके पकौड़े बनेंगे। तो इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और अपना अच्छा सा बैटर तैयार कर लेंगे। इसमें एकदम से पानी नहीं डालते, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। और अगर आपका बेसन छना होगा तो फिर इसके अंदर गुठलियाँ बिल्कुल नहीं बनेंगी, जैसे मर्ज़ी आप बना लें। बेसन को छानना बहुत ही ज़रूरी है, बिल्कुल खिला खिला सा ये बेसन हो जाता है और इसके अंदर एयर आ जाती है, तो फिर ये आपके पकोड़े जो हैं ये बड़े ही फ्लफ़ी फ्लफ़ी से बनते हैं और बड़े क्रिस्पी बनते हैं। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और इसको मिक्स करते जाएं। बड़ा अच्छा स्मूथ बैटर बनाना है आपने, और इसमें थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत थोड़ी सी हमने करनी है स्ट्रगल, क्योंकि हमने इसके अंदर सोडा भी ऐड किया है। तो सोडा जो है इसको बड़ी जल्दी से फॉर्म कर देगा। बड़ा अच्छा सा ये रेडी हो जाएगा हमारा बैटर। तो जितना अच्छा ये रेडी होगा पकोड़े भी हमारे इतने ही अच्छे टेस्टी बनेंगे। तो ये हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी हमने ज़रा थिक रखनी है। ज़्यादा अगर ये पतली हो गई तो फिर आपके पकोड़े जो हैं उनके ऊपर ये ठहरेगा नहीं, यानी कि बैंगन के ऊपर ये नहीं ठहरेगा बैटर हमारा, और ये ऊपर से उतरता जाएगा और सारा जो आपका ऑयल होगा वो ख़राब हो जाएगा और पकोड़े भी इतने मज़े के नहीं बनेंगे। और इसके अंदर जो बैंगन होगा उसके अंदर बहुत ज़्यादा घी वगैरह आ जाएगा। तो इस तरह से ये देखें हमने पूरा ही ये बैटर तैयार कर लिया है। और बाद में फिर जब पकौड़े बनाने लगेंगे तो ये इसको चेक कर लेंगे, अगर और पानी डालना पड़ा तो डाल लेंगे। और अगर आपने इस तरह से ये देखें बैंगन काट के इस तरह से पानी में रखने हैं, जितनी देर ये पड़े रहेंगे ये ठीक रहेंगे। तो जब आपने ये पकौड़े बनाने हैं इनको 2-3 मिनट के पहले से ही इनको निकाल के किसी छलनी वगैरह में रख दें ताकि इनका पानी नुचड़ जाए, वरना फिर बैटर हमारा ज़्यादा गीला हो जाएगा, ज़्यादा पतला हो जाएगा और ये बेसन जो है ये बैंगन के ऊपर नहीं ठहरेगा। तो इस तरह से हमने ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए, चेक कर लिया है गर्म हो चुका है। तो अब इस तरह से बैटर के अंदर हम अपना बैंगन जो है इसको अच्छी तरह से डिप करेंगे और फिर बाद में झाड़ लेंगे अच्छी तरह से। बहुत ज़्यादा अगर इसके ऊपर मोटा मोटा बेसन होगा तो वो पकोड़े भी बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे, ज़्यादा उनके अंदर ऑयल भी आ जाएगा और ज़्यादा मोटी तह होगी तो फिर ये बड़े क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे। इस तरह से झाड़ झाड़ के इनको डालते जाएं गरम ऑयल के अंदर, और उतने ही डालें जितने इसके अंदर रिक्वायर्ड हैं, कढ़ाई के अंदर खुले खुले से ही पूरे आ जाएं। तो इसको अच्छी तरह से बैटर लगा के इनको ज़रूर झाड़ें 2-3 दफ़ा इनको झटके, ताकि इसके ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा बेसन लगा हुआ है वो उतर जाए। बड़े ही मज़े के क्रिस्पी इस तरीके से बनेंगे। तो आपको देखने में भी लग रहा होगा कि कितने ज़्यादा ये मज़े की लुक इनकी आ रही है, बिल्कुल बारीक बारीक ऊपर से इसके ऊपर जो बेसन है उसकी परत आई है। तो जैसे ही ये एक साइड से रेड हो जाएंगे तो फिर इनको हम पलट के दूसरी साइड इनकी नीचे कर देंगे। उतनी देर इनको हिलाएंगे नहीं, बिल्कुल भी इनको टच नहीं करेंगे, नहीं तो इसका सारा बैटर जो है ये उतर जाएगा और सारा घी जो है वो भी ख़राब हो जाएगा और पकौड़ों की लुक भी अच्छी नहीं आएगी, इनके अंदर तक ऑयल चला जाएगा। तो ये देखिए रेड हो चुके हैं एक साइड से, तो हमने इनको पलट दिया है और ताकि ये दूसरी साइड से भी हो जाए, और बड़ी एहतियात के साथ इनको पलटें
कि ये एक दूसरे के ऊपर भी ना आए, ताकि इनका जो बैटर है वो उतर ना जाए। तो इस तरह से अब दूसरी साइड से इनको रेड करेंगे तो निकाल लेंगे, फिर दूसरा बैच इसके अंदर डालेंगे। ये देखें बहुत अच्छे से ये दोनों साइडों से रेड हो चुके हैं। ज़्यादा तेज़ आंच भी नहीं रखनी और ज़्यादा हल्की आंच भी नहीं रखनी, मीडियम आंच के ऊपर इसको हम बनाएंगे। और अगर हल्की आंच होगी तो फिर आपका जो सारा ऑयल है ये पकौड़ों के अंदर चला जाएगा। कोशिश करें कि हल्की सी ज़रा तेज़ हो, यानी कि मीडियम टू हाई पे रखें आप फ्लेम को, तो फिर इन पकौड़ों को फ्राई करें। तो ये देखें इस तरह से किसी छलनी के अंदर निकाल लें। बाद में इनको अच्छी तरह से नुचड़ लेने दें, इनका ऑयल जो है एक्सेस वो निकल जाए, तो फिर इनको आप सर्व करें। किसी पेपर के ऊपर रख लें या फिर ऐसे ही रख लें, ऑयल इनका निकल चुका होगा, तो ये बड़े मज़े के क्रिस्पी से हो जाएंगे। तो ये हमने जो चटनी बनाई थी इमली की वो रख दी है साथ, और साथ में ग्रीन चटनी जो आपके साथ शेयर की थी वो दही के अंदर डाली है। बहुत ही मज़ेदार ये दोनों चटनियाँ बनी हैं और पकोड़े भी बहुत मज़े के और क्रिस्पी से रेडी हुए हैं। और रमज़ान के अंदर पकोड़े बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं और चटनियाँ भी। तो आप भी इस तरह से बना के देखिएगा। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।